वतन अजीज में अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम सियासतदानों और बासर खानदानों ने नो गो एरियाज बनाए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने कभी भी इन नो गो एरियाज को तस्लीम नहीं किया। सबसे बड़ी मिसाल MQM के मरकज 90 की ली जा सकती है, जहां आम शहरी का जाना ममनू था, लेकिन एक वक्त आया कि वही 90 आज वीरान है। जिनकी एक टेलीफोनिक तकरीर पर पूरा कराची बंद हो जाता था, आज बैरून मुल्क अदालतों में भटक रहे हैं। चंद बरस बाद आज फिर पाकिस्तान में रियासती रेट चैलेंज करके फिर से एक और इलाके को नो गो एरिया बना दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं जमान पार्क की। जमान पार्क में कुछ मखसूस सहाफियों और PTI कारकुनान का जाना आज ममनू ठहर चुका है। इस इलाके में मुकीम दीगर शहरियों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। जमान पार्क से मुत्तसिल मरकजी शाहराह पर अब बाकायदा चेकिंग के बाद ही गाड़ियों को गुजरने की इजाजत दी जाती है, और ये शहरी ये काम कर रहा है। गलती से अगर कोई पुलिस गाड़ी रास्ता भटक जाए तो इसमें बैठे एहलकार और गाड़ी को निशाने इबरत बना दिया जाता है। मुखालिफिन जमातों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान से जानवरों से बदतर सलूक का उनको निशाना बनाया जाता है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के जरिए से रियासत मुखालिफ ट्रेंड चलाए जाते हैं। जमान पार्क के महल में बैठा शख्स बज़ाहिर तो खुद को जमहूरियत पसंद, रियासत मदीना का दाई और फिर पुरअमन एहतजाज का लंबरदार बताता है, लेकिन उसका अमल उसके कॉल ऑफ फेल की नफी कर रहा है। साहिर लुधियानवी का मशहूर शेर है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। अब वक्त आन पहुंचा है जब जुल्म इस हद तक बढ़ चुका है कि इसे रोकना हर सूरत जरूरी हो चुका है, और रियासत इस मसले की संजीदगी से निपटने पर गौर कर रही है, जिसकी वाज़ेह मिसाल निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिलती है, जिनका कहना था कि मुतादिद मौके पर तशद्दुद के बावजूद पुलिस को पुरअमन रहने का कहा, लेकिन यह नहीं हो सकता कि फोर्स पुरअमन और आप उन पर लाठियां बरसाएं, बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाएं। यह नहीं हो सकता कि पुलिस को कहा जाए कि मार भी खाए और काम भी करे। ये तो मुमकिन नहीं है। अब रेट ऑफ द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी और पुलिस की तरफ बढ़ने वाले हाथ को तोड़ दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। रेट ऑफ द स्टेट और रेट ऑफ द गवर्नमेंट, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कि उसको इस्टेब्लिश किया जाए और उसको बताया जाए कि एक गवर्नमेंट भी मौजूद है, एक स्टेट भी मौजूद है। कोशिश यही है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे माहौल ख़राब हो, जिससे कोई जानी नुकसान हो। उसकी गाड़ी एक रोड से गुजर रही है और आप उसको रोक रहे हैं और उसके बाद उसको तोड़ रहे हैं और उसके बाद आप उसको पानी में फेंक रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये नॉर्मल पॉलिटिकल वर्कर नहीं करता। आज के बाद उनको मैंने पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा वो हाथ तोड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे। मैं कहूँ कि नहीं, हम लोगों को अभी खून खराबे पे नहीं जाना है, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी के साथ वहाँ पे आप लोगों को भी पता है बहुत सारे लोग दहशतगर्दी में मुलविस रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आ गई, वो मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और ऐलान इंतहाई अहम था, जिसमें उनका कहना था कि तमाम वाक़यात की तफ्तीश के लिए GIT बनाने का फैसला कर लिया और तमाम हालात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को भी रिपोर्ट भेज रहे हैं। यह गवर्नमेंट ने कि GIT बना दें, जो आज हम उसका नोटिफिकेशन कर देंगे। इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसमें वो तमाम लोग शामिल होंगे जो एक GIT में शामिल होते हैं। आज हम इलेक्शन कमीशन को भी एक लेटर लिख रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी से हट की हुई है, उस सारी चीज़ की डिटेल हम इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कशीदा सूरत हाल से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इस मुतालिक आगाह करना इंतहाई अहम है, क्योंकि इस सियासी कशीदा सूरत हाल में जहां पुलिस और कारकुनान आमने सामने हो, वहां एक पूरे सूबे में अमन व अमान कायम करना तो दूर, एक जलसे की सिक्योरिटी इंतजाम करना भी इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। PTI ने ऐसा माहौल पैदा करके खुद अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी चला लिए। दूसरी जानिब कुछ अरसे की ब्रेक के बाद एक बार फिर PTI लीडरशिप और कारकुनान ने मुसल्लह अफवाज के खिलाफ गलीज प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और बाकायदा मनसूबाबंदी से एक मुहिम चलाई जा रही है। यह मुहिम अंदरून और बैरून मुल्क दोनों सतह पर जारी है। इस मुहिम में सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस मुहिम के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया और अपनी ट्वीट में वाज़ेह किया गया है कि PTI इमरान नियाजी की इमा पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चला रही है, जो पुरजोर मजम्मत के काबिल है। उन्होंने लिखा कि यह आदमी नियाजी ताकत के हुसूल, हमारी मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत की किरदार कुशी और मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए पस्ती की इंतहा पर पहुंच रहा है। वज़ीर आज़म के बयान के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म का बयान बुनियादी तौर पर आवाम और फौज के दरमियान फासला पैदा करने की एक कोशिश है। उनका कहना था कि कोई मुहिम हमने की है और ना करने का इरादा रखते हैं, हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया है और आगे भी करेंगे। फवाद चौधरी इस मुताल्लिक क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इंसाफ ने ना तो कोई कैंपेन की है आर्मी चीफ के खिलाफ, ना ही करने का इरादा रखती है, और हम उनका एहतराम करते हैं और हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान को सियासी तौर के ऊपर नॉर्मलाइज करने में अपना किरदार अदा करेंगे, खसूसन इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें ताकि इलेक्शन हो।
इसके बाद इमरान खान ने अपने खिताब में भी ऐसी ही बातें दोहराई, लेकिन साथ में ये इल्जाम भी लगा दिया कि हुकूमत की जानिब से उन्हें इस्लामाबाद में कत्ल करने की साजिश रचाई गई, इसीलिए उनको अब वीडियो लिंक पर पेशी की इजाजत दी जाए। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्दअमल में आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल और जावेद लतीफ ने सख्त रद्दअमल दिया और कहा कि आज मुल्क में निजाम अदल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आला अदलिया भी एक शख्स के आगे बेबस नजर आ रही। क्या कच्चे के डाकुओं को कल ऐसी सहूलियात मैसर होंगी? अदालत उज़्मा और अदालत आलिया हैं पाकिस्तान की, वो भी इस शख्स के आगे न सिर्फ बेबस नजर आती हैं, बल्कि ये शख्स अपने दबाव के जरिए इन अदालतों से अपने पसंद के फैसले लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस तर्ज अमल का हमारी अदलिया ने हजरत इमरान नियाजी साहब के लिए फराख दिली का मुजाहरा किया है, पाकिस्तान का हर शहरी उसी फराख दिली का हकदार है। क्या कच्चे का कमांडर जो है डाकुओं का अगर अदालत से बेल लेने के लिए जाएगा तो उसको ये सहूलत मैसर होगी कि वो गाड़ी में बैठ के हाजिरी लगाए, या जो नया कानून आया है बायोमेट्रिक का उससे उसको इस्तिस्ना हासिल हो? ये सिर्फ सहूलत जमान पार्क के कमांडर के पास होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मुशीर वजीर आजम कमर ज़बान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, 2 रोज़ पहले फ्लोर ऑफ द हाउस जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मिलकर बैठकर बातचीत करनी चाहिए, फिर उधर से फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया कि हमें बताया कि कहाँ और किस वक्त बैठना है। लग ये रहा था कि सीज फायर हो गया है, लेकिन एक बार फिर बैटल ग्राउंड दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से बयान दागे जा रहे हैं, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या वजह है सर? देखिए, खान साहब बड़े तवील अरसे से इस हीट को बढ़ा रहे हैं और वो माशरती तसादम को और ये तजादात को अपना हथियार समझते हैं और उनको अभी तक उन्होंने इसको सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है। सियासत में सियासी बयानात हिदत बढ़ती रहती है। एक तरफ से बयानबाजी हो तो बड़े खान साहब तो जब से पॉलिटिक्स में आए हैं मुखालफों को गालियां दे रहे हैं ना, तो जब से वो पार में आए थे उन्होंने जो कुछ किया था वो भी ऐसा ही था। अब उनके मुखालफिन की भी बस हो गई, बर्दाश्त करते करते अपने कारकुन को समझाते थे, वहां से भी वही जबान शुरू हो गई। अगर कभी के बाद उनकी जबान से कोई अच्छा जुमला खैर निकल जाता है या फवाद चौधरी साहब को अच्छी बात कर जाते हैं तो अगले दिन उसके मुसादम बहुत सारी बातें होती है। दूसरी तरफ से भी आजकल हिद्दत ऐसी है, जज्बात के माहौल में किसी एक फरीक से ये तवक्को करना कि वो अक्ल दानिश के तहत काम करेंगे और उनके यहाँ जज्बात नहीं होंगे, तो सियासी जमातें कोई मुनज़्ज़म पार्टियां तो नहीं होती ना जी कि बंदे ने बात ही नहीं करनी। हर बंदे के ऊपर जब सवाल होगा तो वो अपना गंज दे देगा। हाँ, सबको अपने लहजे और अल्फाज कंट्रोल करने चाहिए। जो इस वक्त सूरत हाल है, इस तुंदी का ना लोगों को फायदा होगा ना निज़ाम और मुल्क को फायदा होगा। तो कायरा साहब, हिद्दत इस कदर ज्यादा है कि ग्राउंड पे कारकुनान पुलिस पर लाठियां बरसा रहे हैं, मोबाइल वैन्स को तोड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पर अहम इदारे के सरबराह के खिलाफ जिस तरह की मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। 8 से 6-7 महीने पहले हमने देखा कि आउट गोइंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के खिलाफ भी जो कुछ हुआ, लेकिन अभी जो कंटेम्प्रेरी फौज के सिपह सलार के खिलाफ जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्या इसकी मजीद इजाजत दी जाएगी हुकूमत की तरफ से? इजाजत तो नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दी जाएगी, लेकिन ये भी है कि आप सिर्फ लोगों को कानून के से चीजों को दुरुस्त करने के लिए कितना रोक सकते हैं। अगर एक तरफ से उसको सक्सेस का हथियार बना लिया जाए, ये जो पॉपुलिस्ट होते हैं ना लीडर जी, इनका ये मसला होता है कि ये इसी तरह के हथियार बनाते हैं। ये फेक, ये ख्वाब नहीं, ये शराब बेचते हैं। ख्वाब तो सियासी जमातें भी बेचती हैं, मौलवी भी बेचते हैं, सारे ख्वाब तो बेचते ही हैं। ये शराब बेचते हैं, इनकी हकीकतें नहीं होती, लेकिन उनको इतना खूबसूरत बना के बेचते हैं कि लोग उस शहर में गुम हो जाते हैं और फिर वो अपनी गोल पोस्ट बदलते रहते हैं, अपना आर्गूमेंट बदलते रहते हैं। मसला ये है कि खान साहब तसलसल के साथ जो कुछ किए जा रहे हैं, वो इदारों पे हमला आवर थे, वो इदारों पे हमला आवर है और वो इसको अपनी सक्सेस समझते हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि कोई फर्द, अफराद तो पेरिशेबल होते हैं ना जी, अफराद से गलतियां होती हैं, अल्टीमेटली मुल्क और समाज इदारों में चलाने होते हैं। हाँ, हमें अपने इदारों पे जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए बिल्कुल हम भी जोरदार बातें करते हैं, लेकिन खान साहब का अलमिया ये है कि वो अपने मफाद के लिए हमेशा फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत देते रहे। हम फौज को सियासत में मुदाखलत ना करने की दावत देते रहे या तकाजा करते रहे और खान साहब उनको दावत देते रहे कि आप इस निज़ाम को चलता करो, मुझे लेके आओ। ये एक बुनियादी फर्क है कि वो अपने मकसद के हसूल के लिए कहीं तक जा सकते हैं।